मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं यीशु को कबूल करने का नतीजा। जब आप यीशु को कबूल करते हैं, आपकी हालत बदल जाती है, आपकी हैसियत बदल जाती है, आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। खुदा के लोगों, रोमियो 5वां बाब उसकी 9वीं वर्ष कहती है, यीशु के खून के बाइस हम रास्तबाज ठहरे और अब हम गज़ब इलाही का शिकार नहीं होंगे। हम गजब से बच गए हैं। जो ईमान लाता है वो गज़ब इलाही का शिकार नहीं होगा, बल्कि यीशु के लहू के सबब से वो रास्तबाज बन गया है। खुदा के लोगों, यीशु का खून जो है ये हमारी हालत बदल देता है, हमें गजब से बचा लेता है। यीशु पर ईमान लाने वाले पर गजब नहीं आएगा, ये रिजल्ट है। हालेलुया। जो उस पर ईमान लाता है, लूका की अंजील के अंदर शागिर्दों ने कहा, पतरूहे हमारे ताबे हैं। यीशु ने कहा, इस बात से खुश ना हो, बल्कि इस बात से तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हैं। याद रखिए, मुकद्दसीन, रास्तबाजों, खुदा के लोगों जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनके नाम किताबे हयात में लिखे हैं। ये रिजल्ट है, ये नतीजा है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, पतरूहें भी उसके ताबे होती हैं। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, किताबे हयात में उसका नाम लिखा है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उस पर गजब नाजिल नहीं होगा। जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, उसकी हालत तब्दील हो जाती है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने यायर से कहा, फक्तू इत्काद रख, खौफ न खा, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है। जब आप ईमान लाते हैं तो फिर याद रखिए, मुर्दा हड्डियों में भी जान आ जाती है। ईमान लाने वाला मौजज़ा हासिल करता है। ईमान लाने वाले की हालत तब्दील हो जाती है। खुदा के लोगों, वो औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और वो नाउमीदी की हालत के अंदर जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन जब यीशु के पास आई, ईमान क्या है, उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो शिफा आ जाऊंगी। ये ईमान का लेवल है। जब आप ईमान लाते हैं तो फिर हर तरह की बीमारी चली जाती है, रोग मिट जाते हैं, हालतें बदल जाती हैं, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। खुदा के लोगों, आज सुबह ईमान लाने की जरूरत है। यीशु मसीह को कबूल करें, यीशु पर ईमान लाएं और फिर आप रिजल्ट को देखेंगे। फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बड़ी तब्दीली को देखेंगे। आप अपनी हैसियत को बदलता हुआ देखेंगे। आज सुबह यीशु को दिल से कबूल कीजिए, यीशु पर ईमान लाएं। यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उसमें जिंदगी है। खुदा के लोगों, जब आप खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। खुदा ये चाहता है हम ईमान लाएं। खुदा ये चाहता है ताकि हम फतह से बढ़कर गलबा पाए। खुदा के लोगों, आइए इस पैगाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले। पीरों फकीरों पर, दरबारों पर, कब्रों पर ईमान नहीं, यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। बदरूहों पर नहीं, यीशु पर ईमान लाइए। खुदा के लोगों, जब यीशु पर ईमान लाएंगे तो आप रिजल्ट देखेंगे। और आपने देखा होगा, जो दरबारों पर, बदरूहों पर ईमान लाते हैं, जो उन पर यकीन करते हैं, उनकी हालतें देखें। जो उनके मानने वाले पीर होते हैं, उनकी भी हालतें देखें। उनकी हालतें क्या होती हैं? जिनकी अपनी हालत तब्दील नहीं हुई, वो किसी दूसरे की हालत क्या बदल सकते हैं? जो खुद कब्रों में है, वो जिंदगी का पैगाम क्या दे सकते हैं? उसके पास जिंदगी है जिसकी कब्र खाली है, और जो उस पर ईमान लाएगा वो भी जी उठेगा, बादलों पर यीशु का इस्तकबाल करेगा। ईमान लाने वाले के लिए बरकतें हैं, ईमान लाने वाले के लिए फतह है। जो यीशु पर ईमान लाता है, याद रखिए, उसकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होता है। आइए आज सुबह यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी के अंदर बेशुमार बरकतों को रिसीव करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, मिन्नत है आज सब लोग कलाम को कबूल करें और तुझ पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। यीशु नाम में।